क्लास 7th। स्वर का पूरा डिटेल लिखने के बाद आप हेडिंग डालेंगे व्यंजन। व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। व्यंजन हेडिंग डालने के बाद लिखेंगे कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क, धन, आ, का जो है हलंत रूप में रहेगा, धन आ बराबर करके वो क आता है ना। तो ये आगे नेक्स्ट क्लास में अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट, व्यंजन अपने मूल रूप में हलंत युक्त अर्थात स्वर रहित होते हैं। जब उसमें हलंत लगा रहता है तो वहाँ पर स्वर नहीं रहते, स्वर अक्षर उसमें शामिल नहीं रहता। व्यंजन जो है 33 होते हैं। इस प्रकार से आपको व्यंजन को हेडिंग डाल के लिखना है। और व्यंजन को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? व्यंजन को इस प्रकार से 3 भागों में डिवाइड किया गया है आपके बुक में। और आगे बताया गया है कि संयुक्त व्यंजन भी है। तो मैं इस प्रकार से आपके लिए बना दी हूँ, तो आप अपने कॉपी में इस तरह से बनाएंगे। व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। यहाँ ध्यान से देखिए, ये है स्पर्श व्यंजन जो कि क से म तक रहता है। टोटल इसमें 25 अक्षर होते हैं। और अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल, व 4 अक्षर है इसमें। ऊष्म व्यंजन श, 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 ह, इसमें भी 4 लेटर्स हैं। और संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ। इस प्रकार से ये व्यंजन है। और ये व्यंजन जो है यहाँ पर जो लिखा गया है वह अपने मूल रूप में लिखा गया है। इसमें हलंत लगा हुआ है। क्लियर? इसमें हलंत लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ छ, त्र, ज्ञ में हलंत नहीं लगा है, यहाँ हम हलंत लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ हम हलंत लगा देते हैं। और आपको समझने के लिए यहाँ पर हम एग्जाम्पल भी दे देते हैं कि जैसे क में हलंत प्लस अ इक्वल क। तो ये है मूल व्यंजन और स्वर, और ये है क। ठीक है, तो इस प्रकार आप व्यंजन और व्यंजन के प्रकार के बारे में लिखेंगे। नेक्स्ट, मैं आपको स्पर्श व्यंजन के बारे में और अच्छे से बता रही हूँ कि स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं। क्योंकि क से म तक, क से म तक, क से यहाँ पर हलंत, ठीक है, क से म तक के कुल 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन हैं, जिनका उच्चारण जो है करते समय हमारी जीभ मुख के अलग अलग स्थानों का स्पर्श करती है। ये आपको कैसे मालूम होगा? आप इसको बोलेंगे तो आपके जो जीभ है वह किस मुंह के किस भाग को टच करती है, इससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन ये
वो व्यंजन है जो स्वरों और व्यंजनों के बीच में होते हैं। य, र, ल, व, है ना। य, र, ल, व, ठीक है। उसमें व्यंजन इनके उच्चारण के समय मुख से गर्म वायु निकलती है, जैसे श, श, ह, ह, ठीक है। ये हमने इस प्रकार से ये हलंत लगाया, इसका मतलब कि ये सभी क्या हैं, मूल व्यंजन हैं। इसमें नहीं, स्वर नहीं मिला है, स्वर रहित है और ये मूल व्यंजन है। तो अब आपको समझ में आया कि इसको स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं और इन्हें अंतस्थ व्यंजन क्यों कहते हैं और इनको ऊष्म व्यंजन क्यों कहते हैं। क्लियर। अब आइए संयुक्त व्यंजन के बारे में बताऊं मैं। संयुक्त व्यंजन ऐसे वर्ण जो दो व्यंजनों से मिलकर बने हैं संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये हैं छ, त्र, ज्ञ। छ, त्र, ज्ञ। यहाँ पर छ, त्र, ज्ञ में देखेंगे कि क और श प्लस अ, यानी कि यहाँ पर अ लगा हुआ है तो यहाँ पर हलंत नहीं रहेगा। यहाँ त्र है, त और र से मिलकर बना हुआ है और अ भी शामिल है तो हलंत इसमें नहीं लगेगा क्योंकि इसमें क्या है, स्वर भी है। यहाँ ज्ञ है, ज और इया से मिलकर बनता है और अ भी है तो यहाँ पर हलंत नहीं लगेगा, हलंत हट जाएगा। तो इस प्रकार से ये संयुक्त अक्षर हैं। एक बार फिर से ध्यान से देखिए। व्यंजन, ठीक है। व्यंजन में जैसे व्यंजन क्या कौन से हैं, ठीक है। व्यंजन कौन से होते हैं, व्यंजन कौन से कहलाते हैं, क, ख, ग, घ, ये व्यंजन है ना। क, ख, ग, घ, ग, घ, अंगा, ये व्यंजन है ना। तो उसके बाद क और अ और क, तो यहाँ पर ये मूल व्यंजन है, यह स्वर है और इस प्रकार से ये व्यंजन बनते हैं। अर्थात व्यंजन अपने मूल रूप में हलंत युक्त होते हैं, ठीक है, और स्वर रहित होते हैं, स्वर उसमें शामिल नहीं होता है। व्यंजन 33 होते हैं। व्यंजन के प्रकार बताया गया है यहाँ पर, कितने प्रकार के हैं। स्पर्श व्यंजन क्यों कहा जाता है, अंतस्थ व्यंजन क्यों कहा जाता है, ऊष्म व्यंजन क्यों कहा जाता है और संयुक्त व्यंजन किस प्रकार से होते हैं, इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया है। ये टेबल आपके बुक में जो दिया गया है, ये टेबल भी आप बनाएंगे कॉपी में, ठीक है। यहाँ देखिए तीनों एक साथ दिया गया है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में बांटा गया है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग में। क वर्ग में क, ख, ग, घ अंगा आता है और च वर्ग में च, छ, ज, झ यहाँ आता है और त वर्ग में ट, ठ, ड, ढ अणा, त वर्ग में त, थ, द, ध ना, प वर्ग में प, फ, ब, भ, माँ और य जो है अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ये 4 अक्षर होते हैं, य, र, ल, व और ये ऊष्म व्यंजन है, श, 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 ह और सभी में हलंत लगे हुए हैं, यानी कि ये सभी कौन से व्यंजन हैं, मूल व्यंजन हैं। ये येलो में है स्पर्श व्यंजन है, ब्लू में अंतस्थ व्यंजन और ये ग्रीन में ऊष्म व्यंजन है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।